तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और इस वीडियो में आपको बीकॉम का सिलेबस बताऊंगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स का इन डिटेल में बताऊंगा, फर्स्ट ईयर का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगेन ये MGKVP यूनिवर्सिटी का है, बहुत लोग का डाउट था इसलिए मैंने बनाया इसका वीडियो। अगर आपको कोई अदर यूनिवर्सिटी का चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगेन हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बट यही रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इधर ये सब्जेक्ट है तो सेकेंड सेमेस्टर में वहाँ ये सब्जेक्ट रहेगा। और ये सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो जाके देख सकते हो। लिंक अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन में। और एक मैं ये वाला भी वीडियो लाने वाला हूँ कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाए बीकॉम का बुक का PDF। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये MGKVP का है और मैंने एक पोल रखा था अपने यूट्यूब चैनल पे, सो दैट्स मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पोल का पहले देख लेते हैं क्या है। तो गाइस मैंने 4 डेज एगो एक पोल रखा था MGKVP, हमारे जो MGKVP के। अगेन ये SCPG MGKVP एंड एफिलिएट्स जो है सबके लिए सिलेबस सेम ही रहेगा, क्योंकि MGKVP एक यूनिवर्सिटी, SCPG हरिचंद PG कॉलेज एक हमारा कॉलेज है। तो ये एफिलिएट है MGKVP से, तो लगभग सिलेबस सेम ही रहेगा। तो बहुत लोग का था कि पहले बीकॉम का वीडियो बनाओ, तो मैं बीकॉम का बना रहा हूँ। 97 लोगों ने वोट किया था, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइस मेरा नाम है शुभम एंड यू वॉचिंग योर ऑन चैनल नोशन ट्यूब। तो अगेन ये एक डिटेल में बताऊंगा, मैंने पहले बोल दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, फिर जान जाते हैं डिटेल में सिलेबस के बारे में फर्स्ट ईयर के लिए। अगेन आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर का देखना है तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पहले बोल दे रहा हूँ बीकॉम का फुल फॉर्म क्या है। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये 3 ईयर का एक ग्रेजुएशन डिग्री है, UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो ये सिलेबस अगर डाउनलोड करना रहेगा तो मैंने एक वीडियो इसके लिए बनाया, तो जाके देख लेना। पहले बात कर लेते हैं सिलेबस, सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारे फर्स्ट ईयर में MGKVP यूनिवर्सिटी में। तो अगर सोचोगे BHU में ये है तो BHU में थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट सिलेबस लगभग सेम ही है। वहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में ये है तो वहाँ यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में है, मीन्स फर्स्ट ईयर में। तो यही रहता है अंतर, ठीक है। तो सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट ओके। तो पेपर कोड पहला है BC 101, तो उसका पेपर नेम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक तरफ से ये आपका BST जैसा है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो हमारे क्लास 12 वाले, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो। और BC 102 हाँ BCom मतलब हो गया ये। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये एकदम ये आपका क्लास 12 का अकाउंट जो है वैसे जैसा ही है सब्जेक्ट, कुछ थोड़ा न्यू है तो उसके लिए मैं आगे बात करूँगा क्या है। 100 मार्क्स का सारा कुछ पेपर ही है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है कुछ। थर्ड पेपर है हमारा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, थर्ड सब्जेक्ट है। और फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, मीन्स 3 सब्जेक्ट आपका सेम ही है। और फोर्थ है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, एक तरह से जो आप लोग क्लास 11 में स्टैट्स पढ़े थे इकोनॉमिक्स का, तो वही है। तो ये हमारा ईयरली एग्जामिनेशन रहता है MGKVP में, सेमेस्टर पैटर्न नहीं चलता है, ठीक है। और हमारे एक और सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल में, चाहे ये लो चाहे वो लो, ठीक है। 106 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक बेसिक सबको सिखाया जाएगा सब्जेक्ट 6 में, चाहे ये लो चाहे मैथमेटिक्स लो। अगर आपको मैथमेटिक्स है, एक है बिजनेस मैथमेटिक्स और ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, चाहे ये लो चाहे ये लो। तो आई विल रिकमेंड यू टू सेलेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स तो प्लीज़ मत लेना, ठीक है। ये इसका 106 है और सेक्शन है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा एंड देन 100 नंबर का 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो टोटल ग्रैंड टोटल हो रहा है 600 नंबर का। तो ये लेटेस्ट सिलेबस है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बीकॉम का, बीकॉम ऑनर्स का नहीं है। बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस थोड़ा चेंजेस है। तो ये सब क्राइटेरिया है कैसे पास करते कैसे नहीं हमारे MGKVP का, तो आप लोग पढ़ लोगे इतना। तो पहले बात कर लेते हैं, अब तो हो गया हमारा सब्जेक्ट क्लियर क्या है क्या नहीं। अब डिटेल सिलेबस के लिए फोकस कर लेते हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे मैं इसमें डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना। तो इसमें लिखा क्या है कि तो आपको फैमिलराइज करें अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आप लोग क्लास 12 में पढ़े हो वही है। तो अगेन ये BHU में भी है, हमारे BHU में भी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। तो लगभग सिलेबस सेम ही रहेगा। तो इसमें कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट्स हैं, ये देख लो।
तो पहला यूनिट्स में क्या है आपका बेसिक्स है, जो आप लोग 11th क्लास 12 में पढ़े हो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल टूल्स, देख लो यहाँ पर लिखा है, ओके। एन ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरियाज मैनेजमेंट, थॉट, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल सिस्टम। और अगर आप बोलोगे इसका बुक क्या लेना है तो आपके प्रोफेसर ही बताएंगे, बट मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा बुक PDF के लिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, ओके। अच्छा, आप लोग बताओ कि फेस कैम वीडियो लाएं कि नहीं हम लोग। अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा फेस कैम। मीन्स यहाँ पर देखो जो रहते हैं ना बहुत लोग साइड में यहाँ पर अपना फेस दिखा के करते हैं, वैसा मैं ट्राई करूँगा एक। तो अब हमारा हो गया यूनिट 2। यूनिट 1 में कुछ वही बेसिक जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, यही सब रहेगा आपका, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हमारे यूनिट 2। ऑर्गेनाइजिंग जो आप लोग पढ़े हो वो कंसेप्ट उसका रहेगा, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस, ये सब देखो टॉपिक्स यही है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोग 12th में पढ़े हो लगभग वही सब कुछ है। फिर वही यूनिट 3 में हमारा डायरेक्टिंग है, डायरेक्शन है, तो उसका आप लोग देख लो, ये सब आप लोग पढ़ लेना। देखो यूनिट 4 में हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हर लगभग आपका सिलेबस 12th जैसा ही है, कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये रेफरेंसेस से मतलब आप लोग ये बुक्स ले सकते हो, ठीक है, देख लो, अगर आपके मार्केट में मिलेगा तो ले लेना। तो ये रहा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिलेबस। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। दिस कोर्स इस आपको एक्सपोज करने के लिए, मतलब ना ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए अकाउंटिंग का बेसिक्स का कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या है हमारे अकाउंटिंग में वो देख लेते हैं। पहला यूनिट हमारा बेसिक्स जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास में, वही सब स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसेप्ट, अकाउंटिंग मैकेनिक्स, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, यही सब, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब आप लोग पढ़ोगे हमारे यूनिट 1 में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, फाइनल स्टेटमेंट, ये आपके लिए नया रहेगा। रॉयल्टी अकाउंट एंड हायर परचेज एंड इंस्टॉल, ये सब आपका नया है यूनिट 2 में। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जस्ट लाइक अ सेम है फाइनल अकाउंट जैसा, कुछ इसमें डिफरेंट है, वो आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ये भी आपका नया है, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो CA के लिए या CMA के लिए, तो इसमें लगभग सिलेबस ये सब रहेगा कवर। यूनिट 4 हमारा क्या है, अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनीज का, कंपटीशन ऑफ फायर इंश्योरेंस क्लेम्स, ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये नए हैं। देखो जो 2nd, 3rd, 4th में है सब नए टॉपिक्स हैं, लेकिन सेम है। तो रेफरेंसेस क्या है इसमें, बुक रेफरेंस कर रहा है कि जायसवाल KS का ले लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बोथ वर्जन में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश। तो यू कैन बाई इट फ्रॉम योर वाराणसी स्टोर्स, अगर आप अवेलेबल हो वाराणसी में तो। बिजनेस रेगुलेटरी एक नया सब्जेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखोगे। तो आप लोग इसमें इस प्रोवाइड टू ब्रीफ आइडिया अबाउट फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन बिजनेस लॉस। इसमें आप लोग मतलब आप लोग अगर CA फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो, मीन्स CA फाउंडेशन पढ़ रहे हो, तो उसमें बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है, वही का उसी का एक छोटा भाई है ये लगभग, ठीक है। तो यूनिट 1 क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आप लोग पढ़ोगे, ये सब देख लो, आप लोग डाउनलोड करो सिलेबस के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो यूनिट 2 क्या है हमारा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आप लोग CA फाउंडेशन में पढ़ते आओगे। यूनिट 3 क्या है हमारा, डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फीचर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये सब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये लॉ एक नया सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लीज़ पढ़ो आप जरूर। यूनिट 4 हमारा क्या है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आप लोग पढ़ोगे, लाइक अगर आप आप लोग ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में, वही लगभग सेम ही रहेगा ये यूनिट आपका 4। कुछ नए इंट्रोड्यूस हैं इसमें, लॉ थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे इसमें। तो रेफरेंसेस मीन्स बुक रेफरेंस बोल रहा है, आप लोग ये सब बुक्स ले सकते हो सिलेबस पढ़ने के लिए ये सब। तो एक शर्मा RC एंड विश्नोई RK है, ये ले लेना, पूरा सेम रहेगा आपका सिलेबस, आपके मार्केट में अवेलेबल होगा।
तो अब बात करें तो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो 11th-12th में, ये हमारा 4th सब्जेक्ट है। आपको इसमें बेसिक्स प्रिंसिपल सिखाया जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो पहला चैप्टर क्या है, बेसिक्स है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। यूटिलिटी, ये सब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल टाइम। ओके, तो ये सब पढ़ोगे। यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ, तो ये सब आप पढ़ते चलोगे। ओके, अगेन तो आप लोग ये सब देख लो अपना। देखो, अगर आपका यूट्यूब पे सब कोर्स अवेलेबल नहीं है तो एक बार देखो, ये टॉपिक जस्ट सर्च करो, ये सर्च करो एंड देन देखो ज़रूर आएगा एक वीडियो। यूनिट 2 में क्या, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मतलब बेसिक्स ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड पढ़ते चलोगे। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, फैक्टर कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ते चलोगे। ठीक है। यूनिट 3 क्या है हमारा, प्राइस आउटपुट डिसीजन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। ये मोनोपोली, इलोगोपोली, डिओपोली, ये सब पढ़ते चलोगे अपना, जो लोग पढ़े हो 11th में माइक्रो में, तो वही पढ़ते आओगे। बात करें तो हमारी यूनिट 4 में क्या है, तो यूनिट 4 में हमारा है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड बहुत सारे हैं। वेज मीनिंग, कुछ नए टॉपिक्स हैं, लाइक देख लो ये सब, वेज रेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली रेट, तो वैसा आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है। रेफरेंसेस क्या है इसका, देख लो ये सब, आहूजा, ML, ये सब आप लोग ले सकते हो। सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा इसका भी, मतलब बोल रहे हैं। ठीक है। ओके, विष्णोई का ले लो, बेस्ट रहेगा अगर आप लोग MCQ से पढ़ रहे हो। स्टैट्स का सिलेबस क्या है देख लो, ये पेपर 5 है आपका, देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। यूनिट 1 में जो आप लोग बेसिक्स पढ़ते आ रहे हो 11th-12th में, अगर मैथ्स की हो तो मैथ्स, 11th में आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे स्टैट्स का सिलेबस। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, मैनेजर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब पढ़ते जाओगे, आप लोग देख लो एक बार। फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हो ये आपकी एग्जाम में गारंटी आएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। कोरिलेशन एक यूनिट 3 में है आपका, और एस्टिमेट्स, इंडेक्स नंबर, ये सब आपका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स अगर लोगे तो। और हमारा यूनिट 4 में क्या है, ये आपका नया टॉपिक आई थिंक लग रहा है हमारे ख्याल से। ओके, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेथड्स, बाइनोमियल, न्यूटन सेल, तो ये सब आप लोग पढ़ते चलोगे। ठीक है। देख लो ये सब आप लोग। टाइम सीरीज, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग CA फाउंडेशन कर रहे हो तो आप लोग का ये सब क्लियर हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। ओके, तो ये सब बुक्स रेफरेंस से देख लो, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो वही मैं बोलूँगा, जैसवाल KS का ले लो, बेस्ट रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे पेपर 6 का, जो A है, सेक्शन के A है, मीन्स और का है, तो ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का है सिलेबस। तो ये बेसिक से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो 10th, 9th, 7th में, वही सब रहेगा। कुछ लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है आई थिंक। तो क्या देख लेते हैं, तो इसमें आप लोग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बड़ा नॉलेज हो जाए। तो यूनिट 1 में आपको क्या रहेगा, कंप्यूटर इन बिजनेस, क्या है बिजनेस में यूज़ है कंप्यूटर का, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ये सब आप लोग बेसिक पढ़ते आ रहोगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब पढ़ते जाओगे। नंबर सिस्टम, कोड से, कंप्यूटर अरिथमेटिक्स। यूनिट 2 में क्या पढ़ते रहोगे, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट का मैं बोलूँगा जरूर आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन लो, बेस्ट रहेगा। क्रिएशन ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, रेंज फार्मूलाज, ये देखो, ये सब फार्मूलाज के नाम से आप लोग चक्कर आ जाओगे, लेकिन बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लोगे तो आपको गारंटी 100 नंबर मिल जाएगा, 100 नहीं तो 80 नंबर मिलेगा ही। यूनिट 3 में क्या है, रेलेवेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, तो ये पढ़ोगे। ओके, हायरार्किकल रिलेशनल डेटाबेस एप्लीकेशन ऑफ DBMS। ओके, डेटाबेस हायरार्की,
डेटा फाइल स्ट्रक्चर, डेटा फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन, मास्टर ट्रांजैक्शन फाइल, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, ये सब इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक से पढ़ लोगे आप लोग। फिर आप लोग पढ़ोगे यूनिट 4 में वर्ड प्रोसेसिंग, मीनिंग एंड रोल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट यूजिंग टूल्स सच एज स्पेलिंग चेक, थाउजेंड्स एक्सेट्रा, वर्ड प्रोसेस, MS वर्ड। तो बेसिक्स है सब आप लोग पढ़ लोगे। तो इसके लिए मैं बोलूँगा अमित कुमार का बुक ले लो। ओके, तो ये रहा हमारा बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे पेपर 6 का 20, मतलब अगर वो नहीं लोगे तो ये लो बिजनेस मैथमेटिक्स। अगेन बोलूँगा थोड़ा ये हार्ड है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो ज़रूर लो। तो चैप्टर यूनिट 1 में क्या है, मटेरियल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, अलजेब्रा, मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये सब आपके टॉपिक्स देख लो। यूनिट 2 में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज, ठीक है, अमाउंट ऑफ सम, ये सब आपके नए टॉपिक्स हैं, देख लो। मीन्स बेसिक्स हैं लेकिन थोड़ी हार्ड है। ओके, ये देखो आपका है या वैल्यूएशन ऑफ सिंपल लोन्स एंड डिबेंचर, ये आपके अकाउंट से थोड़ा रिलेटेड है। यूनिट 3 में आपका आ गया कैलकुलस, प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम और इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस। तो ये सब पढ़ के आप लोग क्या उखाड़ लोगे यार, बताओ। बीकॉम ले रहे हो तो बीकॉम में ये सब पढ़ के कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स वाई कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लो, बेस्ट रहेगा। ओके, ये सब देख लो अपना सिलेबस। और यूनिट 4 में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन मीन्स LPP, बहुत इजी है, बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग ज़रूर, बहुत अच्छा ये सिंप्लेक्स मेथड, ये सब देख लो। ओके, रेफरेंसेस क्या हैं देख लो, आप लोग ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा ये दोनों के लास्ट बुक में से कोई भी ले लो एक। ओके, तो आपका ये बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस था। एंड ये भी लोगे तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, ऑफिस मैनेजमेंट, तो ये देख लो। अगेन जब ऑप्शनल आप फर्स्ट ईयर में लोगे तो आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी वही से ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स ही। प्लीज़ पहले डिसाइड कर लो क्या लेना है क्या नहीं। ओके, अब हमारा ऑफिस मैनेजमेंट में क्या है सिलेबस, तो यूनिट 1 में अब क्या है, मॉडर्न ऑफिस। ओके, देख लो सब सिलेबस अपना, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑफिस कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस सिस्टम, मीनिंग, टाइपिंग सीखोगे, ये सब बेसिक्स यार ले लो, बहुत इजी रहेगा। बुक रेफरेंस कर रहा है आपका मिश्रा एंड अशोकी का, तो लेना है तो ले लेना। अब हमारा ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस खत्म होता है, इधर से सेकेंड ईयर चालू होता है। सेकेंड ईयर भी देख लो लगभग सेम ही है, कुछ नए टॉपिक्स नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आगे का है, तो सब आप लोग बाद में अगर बोलोगे तब मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। एंड देखो समझे हो तो ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो, आप लोग का डिमांड था, सो दैट मैंने वीडियो ला दिया। और लाइक कर देना वीडियो को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, मेगा गिव अवे आने वाला है हमारे चैनल पे, सो बी रेडी। कल परसों तक वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन गाइस, गुड डे, बाय बाय।